बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। 3 इंतहाई अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर यह है कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब से किसने रसीदें मांगी हैं, किसने मनी ट्रेल मांगी है और किसकी जानिब से उन्हें ओहदे से हटाने का इशारा दिया गया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज से किस सहाफ़ी ने पापा जॉन्स के पिज़्ज़े से मुतल्लिक सवाल किया। इस सवाल पर मरियम नवाज का इब्तदाई रद्द अमल क्या था और इसके बाद मरियम नवाज ने सवाल का जवाब क्या दिया, ये खबर भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर में आप नाजरीन को मैं बताऊंगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत से पहले अदालती अमले की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन क्यों छीन लिए गए, इसकी वजह क्या बनी, ये खबर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कौन आसिम सलीम बाजवा साहब से मनी ट्रेल की बात कर रहा है, रसीदें देने की बात कर रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज अपनी एवन फील्ड रेफरेंस में अपील के सिलसिले में पेश हुई थी। आज की 50 मिनट की 56 मिनट की अदालती कार्रवाई के बाद जब मरियम नवाज जाने लगी तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, उनसे मीडिया टॉक की गई और सहाफ़ियों की जानिब से मरियम नवाज से अहमद नूरानी की खबर के हवाले से, आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के हवाले से ख़ास तौर पर सवाल किए गए। इन सवालों पर मरियम नवाज का ये कहना था कि बल्कि उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब से मनी ट्रेल का मुतालबा किया कि अगर एक खबर सामने आई है जिसमें असासों को, आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों को क्वेश्चन किया जा रहा है तो इस पर आसिम सलीम बाजवा साहब को रसीदें देनी चाहिए, मनी ट्रेल देनी चाहिए। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों के सवाल पर कुछ यूँ जवाब दिया कि अगर अहमद नूरानी कोई खबर सामने लेकर आया है किसी के असासों के हवाले से तो इस पर उन्हें धमकियां नहीं देनी चाहिए बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए अहमद नूरानी का। और ये कहा गया कि सीपैक अथॉरिटी में अगर कोई शख्स आता है, चला जाता है तो उस पर सीपैक अथॉरिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो खबर अहमद नूरानी लेकर आए हैं उस पर मरियम नवाज ने कहा कि आसिम सलीम बाजवा साहब को इस पर ज़रूर जवाब देना चाहिए, इनका जवाब जो है वो आना चाहिए। और ये भी कहा गया मरियम नवाज की जानिब से कि सीपैक के मनसूबे के बानी जो है वो उनके वालिद नवाज शरीफ हैं। दरअसल वो ये कहना चाह रही थी कि सीपैक मनसूबे के बानी जो है, जैसे आसिफ अली जरदारी दावा करते हैं कि हमारी चाइना के साथ बातचीत चल रही थी, तो कोई भी इसका बानी नहीं है दूसरा नवाज शरीफ के अलावा, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, चाहे वो चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब हों या इमरान खान हो। वो क्रेडिट लेना चाह रही थी कि इस मनसूबे का क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को जाता है। इससे पहले जब वो कमरा अदालत में आई थी तो उस वक्त उनके साथ लोगों का अच्छा खासा झुमगट्टा था, उनके कारकुनान का, उनके रहनुमाओं का। कैप्टन सफदर भी उनके साथ थे, परवेज़ रशीद भी उनके साथ थे और बगैर मास्क के वो कमरा अदालत में दाखिल हुई थी और फ्रंट जो रो थी, फ्रंट जो लाइन थी कमरा अदालत की, वहाँ पर जाकर बैठी। और जब वो मरियम नवाज अपनी नशिस्त पर जाकर बैठी तो सहाफ़ियों ने वहाँ पर भी उन्हें जो है वो उनसे बहुत सारे सवाल किए गए, उनके सामने जो है कतार बना ली गई, उनके अतराफ़ में जो है वो लोग खड़े हो गए और सहाफ़ियों की जानिब से उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू की गई और मरियम नवाज ने उनके सवालों के जवाब दिए। वहाँ पर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने मरियम नवाज से ये सवाल पूछा कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है। इस सवाल पर मरियम नवाज पहले तो मुस्कुरा दी, हंस दी और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि ये तो मकाफ़ाते अमल है। और मरियम नवाज से फिर मतीउल्लाह जान ने सवाल किया कि आप समझती हैं कि मकाफ़ाते अमल का आगाज़ हो चुका है, जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि ये तो होना ही था, मकाफ़ाते अमल शुरू होना ही था और हर चीज़ की कोई टाइमिंग होती है। और आगे चल के मरियम नवाज ने कहा मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि 5 सालों में जो नुकसान इमरान खान इस मुल्क का करेगा उसने तो 2 सालों में इस मुल्क का इतना नुकसान कर दिया है जो 5 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये भी कहा गया मरियम नवाज की जानिब से कि APC में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ज़रूर शरीक होगी। नवाज शरीफ की जानिब से ऐसी कोई हदायत नहीं है कि APC में शरीक ना हुआ जाए। और ये भी कहा गया कि वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि इमरान खान को हुकूमत से निकालना है, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। और ये कहा गया मरियम नवाज की जानिब से कि जब APC का इजलास बुलाया जाएगा तो जो लोग अपोजिशन में इख्तलाफ की बातें करते हैं उन्हें वाज़ेह पैगाम मिल जाएगा। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई के बाद अदालत की जानिब से मरियम नवाज को आइंदा अदालत में आने से रोक दिया गया। इसकी वजह यह बनी कि अदालत ने यह कहा कि आपके आने से सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा होते हैं, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं, लिहाजा आप आइंदा समात पर ना आएँ। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि जब कमरा अदालत में मरियम नवाज मौजूद थी तो जो कारकुनान उनके साथ आए थे और उनकी आमद से पहले जो मुस्लिम नवाज के सपोर्टर, वकला और साबिक MNA या अरकान पार्लियामेंट वहाँ पर पहुँच चुके थे। मरियम नवाज के वहाँ आने पर कमरा अदालत में बैठ कर कमरा
अदालत का डेकोरम का ख्याल नहीं रखा गया। मरियम नवाज़ की सेल्फियाँ बनाई गईं, उनकी तस्वीरें ली गईं, उनके साथ वीडियोज़ बनाई गई और अदालती अमले की जानिब से बार बार इस एक्ट पर, इस इक़दाम पर, इस हरकतों पर उन्हें रोका गया और जब ये लोग बाज ना आए तो अदालती अमले की जानिब से उनसे मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन लिए गए। और इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जब एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी और अमीर मकाम जो है जब कमरा अदालत में दाखिल हुए तो मेरे साथ ठहरे हुए मेरे एक सहाफ़ी की जानिब से ये कहा गया कि वो देखो अमीर मकाम भी आ गया है, अपने घर को जलाकर आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। तो उस पर मेरा भी जो है वो कहका निकल गया। इसी तरह से मरियम नवाज़ के सामने एक पुराने उनके एमएनए हैं अंजम अकील खान, वो काफ़ी देर तक मरियम नवाज़ के आगे पीछे ठहरे रहे, कभी आगे चले जाते, कभी पीछे चले जाते। और जब वो जाने लगे, मेरे सामने से गुजरने लगे, तो मैंने पूछा खान साहब ये बताएं कि आपका टिकट कन्फर्म हुआ है, आइंदा इलेक्शन में अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं तो क्या आपको नून लीग की जानिब से टिकट दिया जाएगा? तो अंजम अकील खान साहब ने ये कहा कि और इनके पास ऑप्शन नहीं है मेरे सिवा अगर किसी और को ये टिकट दे सकें। इसी तरह से ख्वाजा हारिस जब कमरा अदालत में आए तो जो नैब के वकील थे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी, उनके साथ बड़े उनके एक मायनी खेज किस्म के इशारे होते रहे। यूं करके ख्वाजा हारिस साहब उनसे पूछते रहे कि तगड़े हो, तैयार हो के आए हो या नहीं आए हो। तो इस तरह के इशारे भी आज कमरा अदालत में होते रहे। तो ये आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल था। लेकिन मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि मेरी ज़िद है नवाज शरीफ के साथ कि आप अपना इलाज कराकर वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ अपना पाकिस्तान वापस आने के लिए बेचैन है, लेकिन मैंने उनके साथ ज़िद लगाई है कि आप अपना इलाज कराने के पहले वापस नहीं आएंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया है वो भी बड़ा वाज़ेह है, जिसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ को एक मौका देंगे अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए, अदालत के सामने पेश होने के लिए, और अगर वो पेश ना हुए तो फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं, जो नताइज हैं, वो भी मुल्ज़म को, मुजरम को भुगतना होंगे। इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आज कमरा अदालत में ये बातें वाज़ेह तौर पर डिस्कस की गई हैं कि अगर नवाज शरीफ अदालत के बुलाने पर पेश नहीं होंगे तो उनको मफरूर करार दिया जाएगा और मफरूर करार देने के बाद उन्हें मज़ीद 3 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। और ये भी अदालत की जानिब से कहा गया है कि ना सिर्फ 3 साल की सज़ा बल्कि इसी मुकदमे में एवन फील्ड रेफरेंस में जो ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के वकील हैं और जो अल अज़ीज़िया के रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ के ख्वाजा हारिस ही वकील हैं, तो अगर ये डेवलपमेंट होती है, अदालत के बुलाने पर नवाज शरीफ पेश नहीं होते, तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ को अपनी जो वकील की खिदमात हैं उससे भी महरूम होना पड़ेगा। ये नाज़रीन आज की कार्रवाई है, जो तीनों खबरें थी आप नाज़रीन के साथ मैंने डिस्कस कर ली। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराची में, सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर खुद नोटिस लिया गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने के इलेक्टेड पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस का यह कहना था कि जब से हमने इस मामले का नोटिस लिया है चीज़ें मजीद जो है वो बदतर हो गई हैं। 2015 से आज तक के इलेक्टेड की जानिब से एक पैसा भी हुकूमत को नहीं दिया गया। कि इलेक्टेड ना आवाम को बिजली फराहम करती है, ना हुकूमत को पैसे देती है। मुल्क के रेवेन्यू का 60 से 70% कराची से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन अब कराची के पास देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि कराची में माल बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, गैर मुल्की अकाउंट फाल हो चुके हैं, अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है और कराची के हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की जो रिट है वो के इलेक्टेड पर दिखाई नहीं देती। वफाकी हुकूमत पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया कि कराची के मामले पर वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि मुल्क में पेट्रोल का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, मुल्क की मईशत तबाह हो गई, 10 रोज तक पूरा मुल्क जैम रहा, कहीं पेट्रोल जो दस्तियाब नहीं था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि पेट्रोल के मामले पर हुकूमत की जानिब से कमीशन बना दिया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कमीशन बनाने का क्या फ़ायदा, सांप गुजर गया, अब आप सांप की लकीर को जो है वो पीट रहे हैं। आज अदालत ने यह हुक्म दिया है कि नेपरा का सेक्शन जो 26 है इस पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नेपरा अवामी समात करके फैसला करे कि इलेक्टेड के खुसूसी अख्तियारात का नेपरा जो है वो सेक्शन 26 के तहत जायज़ा ले और जो भी फैसला किया जाता है नेपरा की जानिब से इस पर रिपोर्ट आइंदा समात पर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। ये नाज़रीन आज की खबरें, फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।